बैक टू माय चैनल। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम 6 क्लास की मानचित्र नामक पाठ का उसकी जो प्रमुख बिंदु हैं उसको डिक्टेट करेंगे। तो आप लोग इसको देखिए और उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ आपसे कहना चाहेंगे कि इससे मुझे गले में कुछ तकलीफ़ हो रही थी, फिर भी मैंने वीडियो बनाई क्योंकि मेरा मन बहुत कर रहा था। इससे थोड़ा आवाज़ प्रभावित है और वीडियो में इसका प्रभाव है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। लेकिन कृपया आप लोग वीडियो को देखें। आइए आगे बढ़ते हैं। समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में मानचित्र के विषय में पूछा जाता है और मानचित्रों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित हुए हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम फोकस करते हुए उन्हीं को डिक्टेट करेंगे। पूरे पाठ का विस्तार से अध्ययन नहीं करेंगे बल्कि महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही बताएंगे। तो आइए आप लोग इसको देखिए। हमारे देश और दुनिया में स्थित सड़कों, रेलों, कस्बों, समुद्रों, द्वीपों आदि की जानकारी मानचित्र और ग्लोब के माध्यम से करते हैं। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, ग्लोब का महत्व क्या है? यह मानचित्रण का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर है, देश दुनिया में स्थित सड़कों, रेलों, कस्बों, समुद्रों, द्वीपों आदि की जानकारी प्रदान करने के लिए मानचित्र और ग्लोब का अत्यधिक महत्व है। फिर इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी से मिलती जुलती आकृति क्या है? पृथ्वी की मिलती जुलती आकृति ग्लोब है। ग्लोब के द्वारा ही विश्व के सभी महाद्वीप और महासागर दिखाए जाते हैं जो हमें एक साथ नहीं दिखते, इसलिए हम ग्लोब से विश्व का मानचित्र तैयार करते हैं। अब पूछा जाए मानचित्र क्या है, तो इसका जवाब है, सामान्य रूप से पृथ्वी या उसके किसी भाग का चपटी सतह समतल पर समान अनुपात पर प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया एक चित्र होता है। इसे गोलाकार ग्लोब की सहायता से कागज पर बनाया जाता है। और मानचित्र का क्या उपयोग है, तो इसमें देखिए मानचित्र के लिए उपयोगी चीज़ें बताई गई हैं। इसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाए ले जा सकते हैं। भूमि, सड़कें, रेलें, कस्बों, गाँव, ग्लोब को पीछे मानचित्र पर अच्छी तरह से दिखाया जा सकता है। इसके द्वारा विश्व का अथवा किसी एक भाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं। और मानचित्रों के प्रकार देखिए कितने मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, एक भौगोलिक मानचित्र, दूसरे राजनीतिक मानचित्र और तीसरे थीमेटिक मानचित्र। अब देखिए भौतिक मानचित्र क्या है। भौतिक मानचित्र पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि दिखाए जाते हैं, इसलिए इनको भौतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, नगरों, शहरों और गाँव आदि को बताया जाता है, इसलिए राजनीतिक मानचित्र होते हैं। थीमेटिक मानचित्र में सड़क मानचित्र इत्यादि दिखाने वालों को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। फिर होता है भू राजस्व मानचित्र। इसमें देखिए भूमि का बंटवारा, संचित क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के भू उपयोग, कार्यालय, विद्यालय, अधिवासों आदि को दिखाया जाता है, इसलिए भू राजस्व मानचित्र होता है। फिर इसके बाद देखिए कौन कौन सी चीज़ मानचित्र को समझने के लिए दिशा, दूरी और प्रतीक आवश्यक हैं। दिशाएं, बहुत पहले लोग लंबी लंबी दूरियां पैदल, घोड़ों, ऊँटों, बैलगाड़ियों के सहारे तय करते थे। समुद्री नाविक नाव और जलयानों पर बैठकर सागर पार किया करते थे। लंबे लंबे रेगिस्तान, घने जंगल या समुद्र के से लोग भटक जाते, तब दिशा जानने के लिए वो सूर्य की मदद लेते थे। उगता हुआ सूर्य देखकर पूरब और अस्त होता हुआ सूर्य देख पश्चिम दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। लोग ध्रुव तारे से भी ज्ञान प्राप्त करते थे और ये तारा हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है। दिक्सूचक यंत्र की सहायता से भी ज्ञान प्राप्त करते थे। दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुविधा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। फिर इसके बाद देखिए तीर द्वारा भी दिशाएं दर्शाई जाती हैं। मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा और नीचे की ओर दक्षिण दिशा दिखाई जाती है। दाएं हाथ की ओर पूर्व दिशा और बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा होती है। इन चारों आधारभूत दिशाओं को ज्ञात करने से मध्यवर्ती दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशाएं आसानी से समझी जा सकती हैं। और देखिए पैमाना या मापक क्या होता है। पैमाना स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होती है। मानचित्र एक प्रकार का आरेखन होता है जो पूरे विषय से किसी एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। तो कह सकते हैं मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे गए
लेकिन इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात सही रहे। अब देखिए, घर और विद्यालय की दूरी 10 किमी है तो मानचित्र पर 2 सेमी से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके लिए पैमाना माना जाता है। और इसके बाद देखिए, मानचित्र के संकेतों प्रतीक का क्या प्रयोग होता है। किसी निश्चित वस्तु को हूबहू रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, जैसे भवन, बांध, वृक्ष, नदियाँ, पठार, घाटी, तो इसके लिए हम प्रतीक के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। संकेतों, अक्षरों, छायाओं, रंगते हुए रेखाओं का प्रयोग करते हैं तो इसको प्रतीक कहा जाता है। और इनको रूढ़ प्रतीक कहा है। रूढ़ प्रतीक नीचे दिए गए चित्र के द्वारा दर्शाया गया, जैसे जलाशय के नीले रंग, पर्वत को भूरे रंग, पठार को पीले रंग तथा मैदानों को हरे रंग से दर्शाया जाता है। इस प्रकार ये इसके द्वारा दर्शाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के चित्रों को दिखाया गया है, जैसे रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन इत्यादि, सड़कें, कच्ची पक्की, सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी इत्यादि, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बस्ती, कब्रिस्तान, पेड़, घास इत्यादि को दिखाया गया है। अब आइए देखते हैं खाका या योजना बनाना, मतलब प्लान। कभी कभी छोटे स्थान को विस्तार से दर्शाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक योजना बनानी पड़ती है। एक योजना किसी भवन या कमरा अथवा किसी छोटे क्षेत्र का खींचा हुआ बाह्य स्वरूप होता है, जिसे किसी घर, कक्षा या बाजार का खाका। इस प्रकार एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई। और इसके बाद रूपरेखा बनाना, स्केच। तो रूपरेखा बनाना क्या है ये समझ लीजिए। यदि कोई मानचित्र पैमाना मानकर बनाया गया है तो इसे निश्चित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम किसी स्थान या मकान की स्थिति के विषय में जल्दी जानकारी देना चाहते हैं तो उसके लिए बिना माप के एक स्वरूप खींचकर बता सकते हैं। आइए ऐसी एक रूपरेखा दिए गए निर्देशों के आधार पर बनाते हैं, जिसमें उत्तर दिशा कागज में ऊपर की ओर हो। मोहन ने श्याम को अपने जन्मदिवस पर आमंत्रित किया है, तो अगर वो उसको मैप बताएगा तो यहाँ मानचित्रण की आवश्यकता बढ़ जाती है। ये देखिए, मानचित्र के हिसाब से बनाया गया चौराहा, बाजार, मोहन का घर, विद्यालय यहाँ पर दर्शाया गया है। और मानचित्र का अध्ययन कैसे करें, इसमें देखिए, दिशा सूचक तीर मानचित्र के दाएं हाशिए पर होता है, इसे उत्तर रेखा कहते हैं। इस रेखा द्वारा हमें मानचित्र की दिशाओं का ज्ञान होता है। मानचित्र में सबसे ऊपर उत्तर है तो पैमाना रेखा दिया जाता है। ये 2 स्थानों के बीच की दूरी की माप में सहायता करता है। फिर है सुदूर संवेदन किसे कहते हैं। प्रश्न उठता है, सुदूर संवेदन किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है सामान्यतः किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहाँ गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। और अब वैज्ञानिक संदर्भ में आकाश में स्थित किसी उपग्रह, वायुयान अथवा गुब्बारे से किसी स्थान, वस्तु, घटना तो धरातल की जानकारी एकत्र करना, इसे डिजिटल सिग्नल्स मतलब आंकिक संकेतों के तौर पर प्राप्त करते हैं। फिर है भौगोलिक सूचना प्रणाली। और भौगोलिक सूचना प्रणाली, इसके लिए देखिए, इसको GIS कहते हैं। फिर आंगिक मानचित्रण, कंप्यूटर की सहायता से मानचित्र का निर्माण करना आंगिक या कंप्यूटर मानचित्रण कहलाता है। कंप्यूटर मानचित्रण किसे कहते हैं, तो इसका जवाब एक बार और ध्यान से सुनिए। कंप्यूटर की सहायता से मानचित्र का निर्माण करना आंगिक या कंप्यूटर मानचित्रण कहलाता है। आजकल मानचित्र कंप्यूटर की सहायता से भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS द्वारा निर्मित किए जाते हैं। GIS के द्वारा सूचनाओं का संचालन, एकत्रीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। किसी स्थान की समस्या के समाधान अथवा कोई योजना बनाने के लिए कई तरह की जानकारियों की आवश्यकता होती है। इन जानकारियों को संगठित करके मानचित्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार अंकित मानचित्र के आधार पर आगे की योजना बनाई जाती है, जैसे किसी भूमि के उपयोग, जैसे कृषि, आवास, मकान, उद्योग धंधे आदि के परिवर्तन के अध्ययन के लिए अलग अलग जानकारियाँ प्राप्त की जाती हैं। इस प्रकार GIS के द्वारा अलग अलग स्थान का मानचित्र तैयार करके विश्लेषण किया जाता है। और इस प्रकार जो मानचित्र बनता है
उसको दिए गए स्थान में भूमि का उपयोग किया जाता है। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसका अभ्यास कार्य करते हैं। मानचित्र क्या है? मानचित्र के 2 प्रयोग बताइए। आरंभ में इसका उत्तर आपको मिलेगा। ये देखिए पाठ के आरंभ में मानचित्र क्या है? सामान्य रूप से पृथ्वी या उसके किसी भाग का चपटी सतह पर समान अनुपात में प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। तो यहाँ मिल गया आपको इसका जवाब। मानचित्र क्या है और इसके 2 उपयोग। मानचित्र के 2 उपयोग किस प्रकार हैं? इसके द्वारा एक स्थान तक लाए और ले जाए जा सकते हैं। भूमि, सड़कें, रेलें, कस्बों, गाँवों को ग्लोब की सहायता से बताया जा सकता है। तो ये पहले प्रश्न का जवाब हो गया। फिर इसके बाद अगले प्रश्न का जवाब देखिए। मानचित्र में उत्तर दिशा किस दिशा की ओर प्रदर्शित की जाती है? तो इसका जवाब है मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपर की ओर प्रदर्शित की जाती है। फिर है ग नंबर का रूढ़ प्रतीकों का मानचित्रण में क्या महत्व है? तो आइए देखिए रूढ़ प्रतीकों का। रूढ़ प्रतीक क्या है ये बता रहे हैं हम आपको। रूढ़ प्रतीक, रूढ़ प्रतीक वह प्रतीक हैं जिनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय सहमति के स्तर पर प्राप्त है, और जैसे जलाशय को नीले रंग, पर्वत को भूरे रंग और पठार को पीले रंग का दिखाया जाता है, मैदान को हरे रंग का दिखाया जाता है। ये सब रूढ़ प्रतीक हैं। फिर इसके बाद देखिए इसके आगे का जवाब क्या है। सूर्य के माध्यम से 4 दिशाओं को बताइए था, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। तो इसका जवाब भी आपको मिलेगा सूर्य के माध्यम से। देखिए सूर्य के माध्यम से तो सूर्य हमेशा पूरब की ओर निकलता है और पश्चिम की ओर अस्त होता है। इस प्रकार सूर्य के माध्यम से दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। और जैसे देखिए दाएं हाथ की ओर पूरब, बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा होती है, और इस प्रकार इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है यहाँ पर। फिर आगे देखिए इसके बाद आगे देखिए मानचित्र तथा रूपरेखा में क्या अंतर है। मानचित्र और रूपरेखा, मानचित्र का हमने बता दिया है क्या होता है, और इसके बाद रूपरेखा बता देते हैं कि रूपरेखा क्या है। रूपरेखा में इसके विषय में बता रहे हैं आपको। यहाँ इसका जवाब मिलेगा आपको। ये मानचित्र देखिए यहाँ लिखा है पर्पल कलर है, पिंक कलर है, और इसके बाद आगे देखिए मिलेगा रूपरेखा। इसमें रूपरेखा का भी दिया गया है, हम आपको इस तरह ढूंढ कर बता रहे हैं वीडियो में। यहाँ देखिए रूपरेखा बनाना। ये तो कोई मानचित्र पैमाना मानकर बनाया गया है, तो इसे जिनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसको जानकारी देते हैं तो रूपरेखा के द्वारा तैयार करके दी जा सकती है। फिर इसके बाद है सुदूर संवेदन हो गया।
और इसके बाद ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, ये सही है। सड़कें रेल का स्वाद का सही स्वरूप मानचित्र प्रदर्शित किया जाता है, ये भी सही है। दिक्सूचक यंत्र चुंबकीय उदय उत्तर दिशा में, ये भी सही है। मानचित्र में नीचे का सिरा, ये गलत है। मानचित्र में नीचे का सिरा हाँ, इन मानचित्र में नीचे का सिरा दक्षिण दिशा में होता है। अब इसके बाद देखिए मिलान, राज्यों की सीमाएं, राजनीतिक मानचित्र, वर्षा का वितरण, थीमेटिक, पर्वत और पठार, भौतिक मानचित्र और भूमि उपयोग के क्षेत्र, भू राजस्व मानचित्र। इस प्रकार ये यहाँ पर अभ्यास कार्य भी पूरा होता है। ये तो माफ़ कीजिएगा, मेरी गले में बहुत दिक्कत है, इसे थोड़ा वीडियो बनाने में तकलीफ़ हो रही थी, तो इसकी वजह से कार्य प्रभावित हो रहा है। लेकिन वीडियो बनाना आवश्यक समझ रही थी, बिना वीडियो बनाए मन नहीं मान रहा था, इसलिए मैंने इसको बनाया। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।